पाप क्या है, पाप की व्याख्या क्या है आपके हिसाब से, आप बताइए। देखो, पाप माना किसी आत्मा को, मनुष्य आत्मा को दुख देना या किसी प्राणी मात्र को भी दुख देना, ऐसा कर्म करना या किसी प्राणी मात्र को भी दुख देना, उसको पाप कहते हैं। ये जैसे किसी को दुख देकर या झूठ बोलकर उसको चीट करके पैसा लेना, पैसा कमाई करना, या जब जरूरत की हेल्प हो और आप हेल्प कर सकते हो किसी मनुष्य आत्माओं को, तो भी कभी हेल्प ना कर सको, वो भी एक पाप है। ठीक है, समझ में आया? तो पाप की डेफिनेशन, अगर बेहद की बहुत बड़ी पाप की डेफिनेशन तो सब जानते हैं कि दूसरों को दुख देकर जो दुख देना माना एक पाप है, क्योंकि नेगेटिव रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा के अंदर। ठीक है, आत्मा के अंदर जो कारण शरीर है ना, कारण शरीर में ये कोई भी कर्म रिकॉर्ड हो जाता है। सामने वाले का नेगेटिव संकल्प चले, सामने चले मनुष्य वाली आत्मा हो चाहे जीवात्मा हो, वो भी नेगेटिव तुम्हारे से दुख देते हो तो वो भी नेगेटिव हल्की सी सोच होती है उसमें, होती तो है। जैसे आप एक वृक्ष को काटते भी हो तो भी वो वृक्ष में भी तो चैतन्य शक्ति है ना, हम तो उसको आत्मा कहेंगे। फिर भगवान कृष्ण ने वो दो वृक्ष को आंखली टच करा के नहीं, उसको गांधर्व, दो वृक्ष गांधर्व बन गए थे। हाँ, गांधर्व बन गए थे, तो गांधर्वों को मुक्ति दिलाई, वृक्ष बन गए थे गांधर्व। तो गांधर्व तो दूसरे लोक में लेते हैं, मनुष्य भी हाई क्वालिटी है वो तो गांधर्व। तो किसी के श्राप मत जाते थे तो वृक्ष बन जाते थे। जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं तो ये मरने के बाद वृक्ष बनेंगे, ताकि उसको पॉल्यूशन ठीक करना पड़े। कर्मों का थियरी ऑफ कर्म तो ये कहता है। हाँ, नेगेटिव आत्मा है, उनका तो विनाश करना चाहिए, वो तो गीता में भी कहा हुआ है। जो असुर है, असुरों को हड़ने में कोई पाप नहीं है। हड़ना माना मौत के घाट उतार देना, वो कोई पाप नहीं है, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा। अर्ध प्रलय करना, कल प्रलय करना, महाकाल प्रलय, ये सब परमात्मा का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, वो करवा लेगा। हाँ, मगर मनुष्य को निमित्त बन जाता है तो पाप कर्म तो होता ही नहीं। तो बाबूजी, बात यहाँ पे ये थी कि मनुष्य की आदत ये पड़ गई है आते जाते रास्तों में लोगों को बददुआएं देना, गालियां देना। ये तो मैंने बोला है, प्रचिंतन पतन की जड़ें वीडियो बोला हुआ है। जब दूसरों के लिए नेगेटिव सोचती है आत्मा तो उसका नेगेटिव ओरा, ब्लैक ओरा बन जाता है, और उसका संकल्प नेगेटिव वाली आत्माओं को टच होता है, और उसको भी टच होता है तो उसमें भी नेगेटिव ओरा ही है, वो ऐसी आत्मा ही है। तो उसका ओरा बार बार उसको याद करोगे तो उसको संकल्प तुम्हारा जाएगा, वहां से नेगेटिविटी लाएगा, और तुम और नेगेटिव याद करना है तो परमात्मा को करो ना, तुम आत्मस्वरूप बनने ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर हो ना, तुम पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो ना, योग करो ना पावर हाउस से। इसी मनुष्य आत्मा को क्यों याद करते हो, क्या मिलेगा उससे? तो पाप की डेफिनेशन बहुत बड़ी, बहुत अलग अलग है। आज भी कई देश एक दूसरों पर अत्याचार करते हैं, देश दूसरे देश पर अत्याचार करते हैं, और उसी टाइम पर सारे देश का नेगेटिव वाइब्रेशन बनता है और फिर युद्ध होता है। तो ये युद्ध टालने के लिए कोशिश करना, दो युद्धों के जो बड़े बड़े राजा होते हैं उनका भी एक मतलब हमारे जिम्मेदारी, अगर वो नहीं तो जो ऐसे राजा होते हैं वो दूसरे जन्म में राजा से रंक बन जाते हैं और भिखारी बन जाते हैं, और ऐसे भिख बन जाते हैं जितने लोगों को गोलियां तलवारें चलाई है तो उनके गांव पर सूक्ष्म शरीर में छेद हो जाते हैं उसका, और स्थूल शरीर भी ऐसा ही झूला लड़ाई मिलता है उसका अगले जन्मों में। कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि कर्म करोगे, नेगेटिव संकल्प करोगे कि उस राजा ने, उसी जो प्रजा होती है जिस राज्य पर, तो राजा छीन लेता है राजा ही, तो प्रजा के संकल्प तो चलते हैं ना अल्टीमेट। तो पाप कर्म तो है ना, दूसरों के राज पर आक्रमण करना, ये पाप कर्म है। राजाओं को अपनी मन की बुद्धि का लेना चाहिए ना। दो पंथ संप्रदाय